देखिए E20 विवाद के बाद जो है ना नितिन गडकरी कुछ इस तरीका से घिर चुके हैं कि इनको अब समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें कब जो है ना क्या बोलना चाहिए। यानी इनके सामने जो है ना वही पत्रकार फिट बैठ रहे हैं जो इनके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, और जरा भी हट करके अगर कोई इनसे क्वेश्चन कर देता है ना तो तुरंत सामने वाले को बोलते हैं कि आपके ऊपर जो है ना हम मनमानी का केस कहीं ना कहीं ठोक सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नितिन गडकरी जो है ना हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना इनका अनेकों वीडियो वायरल हो रहा जिसमें ये बोल रहे हैं कि हमने जो है ना E100 पे भी एक तरीका से साइन कर दिया है, यानी आने वाले समय में जो है ना लोगों को 100% इथेनॉल मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपने बात में घिर जाते हैं तुरंत कहीं ना कहीं पलटी मारते हैं और उस वक्त जो है ना ये बोलते हैं कि हम तो जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है। यानी ये क्वेश्चन जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछना चाहिए जो कि हरदीप सिंह पुरी है। और इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये इतना ज्यादा खामोश रहते हैं कि इनको खुद ही पता नहीं है कि हम जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर है इतने बड़े देश भारत का। और आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है ना ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में काफी आगे है, यानी भारत में जो है ना अनेकों गाड़ियों का उपयोग होता है। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल ये सब का खपत भारत में काफी ज्यादा है, तो इनको तो कहीं ना कहीं एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका बयान अगर एक आता है तो इनका बयान जो है ना उसी टॉपिक पे 100 आ जाता है। जैसे ये फंस जाते हैं तुरंत मामला जो है ना इस पे ट्रांसफर कर देते हैं। और वही बात जब आता है नरेंद्र मोदी का जो कि हमारे देश के पीएम है, तो हमें लगता है कि वे जो है ना इन लोगों को खुला हैंड दे चुके हैं कि आप दोनों को जो मर्जी करता सो कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज हमारे देश के लोग जो है लगातार परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अभी हाल फिलहाल में इनका एक और बात वायरल हो रहा, उसमें ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को जो है ना E20 से प्रॉब्लम है वे जाकर के जो है ना E0 पेट्रोल ले ले, यानी कि 100% पेट्रोल ले ले, लेकिन उनके लिए जो है ना उनको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी 160 से 170 रुपए लीटर जो है कहीं ना कहीं आपको पे करना पड़ेगा। तो जरा सोच करके देखिए कि हमारे देश में जो है ना जितना डिपेंडेंसी है छोटे फैमिली से लेकर के बड़े फैमिली तक, हर आदमी का डिपेंडेंसी जो है ना कहीं गाड़ियों के ऊपर रहता है। जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मल अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहां भी गाड़ियों से आते जाते हैं, अगर आप मार्केट में बस वगैरह का सहारा लेते हैं तो वहां भी आप गाड़ियों का हेल्प ले रहे हैं। जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सारा का सारा गाड़ियों पर जुड़ रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है ना टोल टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, और बिहार जैसे राज्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का तो छोड़ ही दीजिए। तो कुल मिलाकर के घुमा फिरा करके ये सारा बर्डन जो है ना आम जनता पर ही आता, और ये लोग जो है ना आम जनता को एक तरीका से समझिए कि गन्ने का जो है ना एक तरीका बजाय कि ये लोग जो है ना अब आम जनता का सोचना एक तरीका से छोड़ चुके हैं। इसलिए हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए और इसमें बताना चाहिए कि E20 की वजह से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, साथ में सरकार का क्या कहना है, और लास्ट में जो है ना हम अपने ओपिनियन को भी जो है बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में जो है ना आपको कंसंट्रेट बने रहना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिर जो है E20 का विरोध क्यों हो रहा, तो आपको ये बात तो पता ही हो गया होगा कि E20 का मतलब हुआ कि 20% जो है उसमें इथेनॉल है और बाकी का 80% जो है पेट्रोल है। और इसी वजह से अनेकों लोगों का दावा ऐसा मिल रहा है कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा, गाड़ियों का पिकअप भी कम हो रहा, और ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुआ। अगर हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता तो यकीन कीजिए कि ये वीडियो हम नहीं बनाते। बाकी नॉर्मल वे में गूगल तो सबके पास है, आप जाइए वहां पे सर्च कीजिए कि पेट्रोल जो है और इथेनॉल में जो है कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होता, तो वहां पे जो है ना पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू आपको काफी ज्यादा मिलेगा। और जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता ना वो पावरफुल ईंधन होता है, और जिसका कम होता है वो वीक होता है। तो क्लियर बात है कि जब इथेनॉल का कम है तो इफिशिएंसी तो कम होगा ही, इफिशिएंसी कम होगा तो पिकअप भी कम होगा, और साथ में गाड़ियों का माइलेज भी कम होगा। यानी ऐसा समझिए कि हमें अगर डेली का 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना तो हम तो उतना चलाएंगे क्योंकि हमारा काम है उतना चलाना। लेकिन सोचिए कि जब हमारा माइलेज कम होगा ना, तो पहले अगर हम 1 लीटर पेट्रोल में काम चलाते होंगे, 2 लीटर पेट्रोल में काम चलाते होंगे, तो आज के समय में उससे ज्यादा हम पेट्रोल का उपयोग करेंगे, तो फिर तो पोल्यूशन का लेवल वहीं पहुंच गया। और गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि इथेनॉल आने की वजह से जो है पोल्यूशन कम होगा, तो ये बात भी जाकर के एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए कि इथेनॉल का जो प्लांट होता है ना, इसका जो है ना पोल्यूशन के मामले में क्या स्थान है। तो गवर्नमेंट का ही डाटा है कि ये जो है ना रेड कैटेगरी में आती है इथेनॉल का प्लांट, यानी पोल्यूशन के मामले में जो है ना इथेनॉल का प्लांट काफी आगे है। पुरानी गाड़ियों में जो है ना इंजन खराब होने की भी आशंका है, और काफी सारे लोगों का इंजन खराब भी हो रहा, अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। गवर्नमेंट भले ही उस बात को झुठला रही है, लेकिन अब ये रियलिटी जो है
ग्राउंड पे दिखना शुरू हो गया। और फिलहाल के बारे में बात करते हैं तो एक तरह तो समझिए कि प्योर पेट्रोल का विकल्प नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा तो उसका प्राइस कुछ इस तरीके से रखा गया जो आम आदमी के लिए जो है अफोर्डेबल नहीं है। समझ रहे ना, यही वजह है कि लगातार जो है ना लोग एक तरीका से परेशान हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट का कहना क्या है ये बता रहे हैं। देखिए इनका फोटो यहाँ पे भले ही लगाए हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अभी इस तरीका से ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनका फोटो ही हम लगा रहे हैं। इन लोग का कहना क्या है कि हम लोग बाहर के देशों से जो है ना कच्चे तेल को मंगाते हैं और उसमें हमारे देश का जो है ना अनेकों पैसा बाहर जाता है। इसी वजह से जो है ना हम लोग इथेनॉल मिला रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल जो है हमारे देश का है और इससे किसानों का आय बढ़ेगा। उसके बाद जो है ये लोग बता रहे हैं कि प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं कम पोल्यूट होगा। नई E20 रेडी गाड़ियों के लिए जो है ये सुरक्षित बताया जा रहा, और बाकी विवाद के कारण ये बता रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों में है। तो जरा सोच करके बताइए कि E20 अगर ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो E85 तक का बात कर रहे हैं, और E100 पर तो ये साइन भी कर चुके हैं। अभी गिरने के बाद इनको याद भले ही आया कि हम पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि आपको E100 लाना है, E20 लाना, लाइए उस तरीका से गाड़ियों को लाइए। जिनको लगेगा वैसा लेंगे, लेकिन जिनको लगता है कि हमें प्योर पेट्रोल चाहिए तो उनको आप सही रेंज में ना दीजिए, क्योंकि 160-70 में दीजिएगा, ये तो गलत बात है। और बाकी गवर्नमेंट को जो लगता है कि E20 की वजह से किसानों को फायदा है, तो ये तो फिलहाल ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। अगर किन्हीं को दिख रहा तो कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, सरकारों को फायदा इससे जरूर है। एक चीज ये भी है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें बाहर से कम ऑयल मंगाना पड़ रहा है, तो ये बात जान लीजिए कि E20 की वजह से माइलेज भी गिर रहा है। माइलेज गिर रहा है तो लोग जो है ना ज्यादा तेल का खपत कर रहे हैं, तो फिर तो कुल मिलाकर के तेल वहीं पहुंच गया। और जहां आप बोल रहे हैं कि E20 की वजह से जो है ना इथेनॉल, यानी इथेनॉल की वजह से पोल्यूशन कम हो रहा, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि पहले से ज्यादा लोग तेल का खपत कर रहे हैं, चूंकि माइलेज कम है तो पोल्यूशन तो एक तरीका से समझिए मिला के वहीं पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ की इथेनॉल का जो प्लांट होता है ना, ये रेड कैटेगरी में आता है, जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पोल्यूशन करता है। तो कुल मिलाकर के अब आप ही बताइए कमेंट करके कि ये E20 का कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट का कैसा है।